x0 is equal to 1, x1 is 2 and xn plus 2 गिवन है कुछ कुछ, n की वैल्यू 0 से इंटीजर नंबर्स है, तो पूछ रहा है x 2021 की क्या वैल्यू होगी। ये भी एक इजी टू मीडियम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एल्जेब्रा से, जो कैट काफी पूछ रहा है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं, x0 x1 x2 x3 इसमें एक पैटर्न बनाते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हैं। अगर हम वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर जाए देन इट इज वेरी इजी। x0 जैसे हमें 1 गिवन है, x1 हमें 2 गिवन है, अब हमें x2 निकालना चाहिए। वो कहाँ से निकलेगा, इस वाली इक्वेशन से। इसमें xn को n इक्वल टू हम डालते हैं पहले 1, सपोज 1 नहीं n0 डालता हूँ सॉरी, क्योंकि मुझे x2 की वैल्यू चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी x0 plus 2 x2 which is equal to राइट हैंड साइड विल बी 1 प्लस n की वैल्यू हम 0 डाल रहे हैं तो x0 plus 1 ये x1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 0 डाली तो ये x0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू। अब हमें 1 प्लस x1 की वैल्यू तो गिवन है, x1 कितना है 2, डिवाइडेड बाय x0 भी गिवन है, वो कितना है 1, डिवाइडेड बाय 1, तो x2 कितना आ गया 3। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। आप ये फास्ट भी कर सकते हो बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब अगली x3 निकालते हैं। x3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे n की वैल्यू 1 डालिए, क्योंकि तभी तो 1 प्लस 2 3 बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी x3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा n1 डाले तो x1 प्लस 1 यानी x2 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 1 अपॉन x की वैल्यू x1 विच इज इक्वल टू। अगर आप ये ध्यान से पैटर्न समझ जाओ तो काफी इजी है। अब 1 प्लस x2 की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी 3, डिवाइडेड बाय x1 कितना है 2, दिस इज इक्वल टू 4 बाय 2 विच इज 2। तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब x4 कैसे निकलेगा, 4 निकालने के लिए n की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, x4 दैट इज इक्वल टू, बिकॉज 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 1 प्लस, अगर हम ऊपर वाले पैटर्न से भी देखें तो इट विल बी 1 प्लस x3 अपॉन x2। आप यहाँ n की वैल्यू 2 डालकर भी देख सकते हो बट हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिकॉज ये पैटर्न हमें समझ आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x3 कितना आया था, यहाँ पे 2 आया था ना, डिवाइडेड बाय x2 कितना है हमारा 3 है, डिवाइडेड बाय 3। तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 बाय 3 इज 1। सो x4 की वैल्यू फिर से 1 है, ओके। अब x5 देखते हैं। x5 के लिए क्या है, n की वैल्यू 3 डालिए, x5 क्या आएगा एज पर द पैटर्न, या फिर आप n की वैल्यू 3 डाल के भी देख सकते हो। राइट हैंड साइड विल बी 1 प्लस x4 अपॉन x3 विच इज इक्वल टू 1 प्लस x4 कितना है अभी हमने निकाला था 1, डिवाइडेड बाय x3 कितना है ये भी हमने निकाला था 2, सो दैट इज इक्वल टू 2 by 2 which is 1, so it is 1 again। so ideally अगर हम आगे और निकालेंगे, सपोज x6 निकालते हैं, x6 के लिए क्या होगा, n is equal to 4, x6 क्या बनेगा 1 प्लस x5 अपॉन x4। ये भी कैसे बन रहा है, n की वैल्यू 4 डाल रहे हैं हम यहाँ पे आप इस इक्वेशन में, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस x5 की वैल्यू 1 थी, डिवाइडेड बाय x4 की वैल्यू भी 1 थी, दैट इज इक्वल टू 2 by 1 which is 2। so this is 2 again। so this is the pattern actually। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस तरीके से रिपीट होगा। जो रिपीट होंगी वैल्यूज वो कैसे होंगी, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद ये वैल्यूज फिर से रिपीट होने लग रही हैं, फिर 1 2 3 2 1, ये एक्चुअली सीक्वेंस है। अब ये पैटर्न समझ जाओ देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। अब मुझे क्या चाहिए, x2021 क्या होगा। इसमें एक और बड़ा कैच है कि n जो है ना हमारा वो 0 से शुरू हो रहा है। जैसे अगर ये पूछता x6 क्या होगा, x6 इसमें कौन सी टर्म है, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। बिकॉज हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो x6 सेवेंथ टर्म होगी। सेम तरीके से जब हम x2021 को सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे लिए 222nd टर्म इंपॉर्टेंट है, हम वो टर्म ढूंढ रहे हैं। अभी 222 टर्म कैसे ढूंढ रहे हैं, बिकॉज 0 से 221 तक जाएंगे तो 2022वीं टर्म है। अब ये निकालने के लिए क्या है कि ये 5 5 ये हर बार ऐसे
पैटर्न बनेगा कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी, फिफ्थ ये होगी, फिर अगली सिक्स टर्म ये होगी, सेवंथ ये होगी, एट्थ ये होगी, नाइन्थ ये होगी, टेंथ ये होगी, अगली 11th ये होगी, 12th ये होगी, 13th ये होगी, 14th ये होगी, 15th ये होगी एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 2022 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। हमारा रिमाइंडर आ रहा है इस केस में 2। तो 2 का मतलब है जो भी हमारी सेकेंड टर्म होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि 2 है, दैट विल बी आवर आंसर, क्योंकि 2022वीं टर्म भी वही होगी, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते अगर आप इनका पैटर्न निकाल पाओ तो, और पैटर्न निकालने के लिए भी ये दिया होता है, बस एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये सब डालनी होती है। एक मेरा स्टूडेंट था, उसका तो हमेशा ही कहना था, अब सर सीधा करेंगे, एन की वैल्यू 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे। हाँ जी, अगर आप ये वैल्यूज ही डालना सीख जाओ तो भी आप इन क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये वीडियो एक दो बार देख सकते हैं एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेल।